नमस्कार दोस्तों। आज मेरी कोशिश एक लघु नाटिका है। लघु नाटिका को मैंने पेश करने की आपके सामने कोशिश की है। देखते हैं आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं। अगर आपको ये पसंद आती है तो आगे के लिए भी हम फिर से कोशिश कर सकते हैं। चलिए सुनते हैं लघु नाटिका अंतिम घड़ियां। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूं एक लघु नाटिका जिसका शीर्षक है अंतिम घड़ियां। पात्र परिचय: वृद्ध धनी व्यक्ति दीनानाथ, यमदूत देवदूत, एक ज्ञानी व्यक्ति। एक वृद्ध धनी व्यक्ति जिसका नाम दीनानाथ है और उम्र 60 वर्ष है, दिल पर हाथ रखकर आराम कुर्सी पर बैठा है। सामने मेज पर शराब की बोतल खुली रखी है। उसके सामने एकाएक एक भयानक सा यमदूत प्रकट होता है। एक हाथ को उसकी तरफ फैलाकर वापस अपनी तरफ खींचता है, मानो उसकी आत्मा को निकाल रहा हो। दीनानाथ चीखते हुए, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? मुझे खींचकर कहां ले जा रहे हो? यमदूत, तुम्हारा अंत निकट है। तुम्हें मेरे साथ कष्टपूर्ण अंतिम यात्रा पर चलना है। तुम्हारे साथ? क्यों चलो तुम्हारे साथ? कौन हो तुम? अभी मुझे बहुत काम है, तुम जाओ यहां से। चिल्लाओ मत, कोई फायदा नहीं। अब तुम काल के पंजे से नहीं बच सकते। पहचानते हो मुझे? मैं तुम्हारे पापों का ही प्रतिरूप हूं। तुम्हें किए हुए बुरे कर्मों का गिन गिन कर दंड भोगना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हो? मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, हमेशा भलाई की है। ये सत्य नहीं है। तुम्हारा पूरा हिसाब किताब मेरे पास है। पुण्य का खाता बहुत ही क्षीण है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे? चलो जल्दी करो। मुझे कुछ समय की मोहलत दीजिए ताकि मैं कुछ अच्छा कर सकूं। मोहलत का अब समय नहीं है। मेरा थोड़ा बहुत जो भी पुण्य है उसके सदके ही सही कुछ पल तो दे दो। मैं अभी मरना नहीं चाहता। मैं अभी यमदूत थोड़ी देर शांत भाव से आंखें बंद कर फिर खोलता है। होश हो जाओ, धर्मराज को अनुकंपा है। मुझे आदेश हुआ है कि तुम्हें 5 घंटे का समय दिया जाए। इसमें तुम जितना अच्छा चाहो कर सकते हो। एक देवदूत जो सिर्फ तुम्हें दिखाई देगा तुम्हारी बाईं तरफ रहेगा और कर्म पुस्तिका में तुम्हारा पल पल का लेखा जोखा लिखता रहेगा। दीनानाथ झटके से उठता है, जैसे नींद से जागा हो, और हैरान परेशान सा होकर माथे पर हाथ फिराता है। क्या क्या ये सपना था? हाँ। अरे ये देवदूत, ये तो सचमुच, ये तो कुछ लिख रहा है। लिखा है, बेवकूफ है सेठ दीनानाथ जो हकीकत को सपना समझने की भूल कर रहा है। क्या सचमुच ये हकीकत है? ओ, मैं मरना नहीं चाहता। क्या करूं? सिर्फ 5 घंटे ही तो है। क्या करूं? कुछ खा लो।
जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी चीजें, कुछ पी लो। शराब की तरफ हाथ बढ़ाता है। नहीं नहीं, हाय, ये कमबख्त दिल भी तो घबरा रहा है। दिल को जोर से दबाकर आराम कुर्सी पर बैठ जाता है और अपनी दाईं ओर से पढ़ता है। लिखा है, मूर्ख दीनानाथ जीवन भर इन तुच्छ चीजों के पीछे भागता रहा, अंतिम घड़ियां भी इन्हों पर बर्बाद कर रहा है। अब अब बचना मुश्किल है। भगवान का नाम जप लेता हूं। हरे राम हरे राम हरे हरे। हल्की सी आंखें खोलकर दाईं तरफ देखता है। लिखा है, मौत से भयभीत दीनानाथ भगवान का नाम जपने का ढोंग कर रहा है। कमबख्त को सब पता है। हाय, ये घर, ये धन दौलत, ये सब कुछ छूट जाएगा जिसके लिए मैंने दिन रात एक किया। धन धन अनाथ आश्रम में देकर सफल कर लेता हूं, पर उसका प्रबंधक बड़ा करता है। समझता क्या है खुद को, सामने से कभी नमस्ते भी नहीं करता। नहीं नहीं, उससे तो कुछ नहीं दूंगा। देखता हूं एक दिन कैसे नहीं गिड़गिड़ाता है। मौत को सामने देखने के बाद भी जन्म जन्म का अहंकार का संस्कार उस पर हावी हो रहा है। क्यों ना शिव मंदिर में दे दूं, पर क्या फायदा। पिछली बार मुझे फुसलाकर 5,000 रुपये ले गए मंदिर की धर्मशाला के लिए और मेरे नाम भी नहीं खुदवाया। कोई भलाई भलाई मिलने वाली नहीं है। बेटे बहुओं को तो एक पैसा भी नहीं देने वाला। कभी पूछते हैं कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ। मुफ्त की दौलत मिलने पर यूं ही लुटा देंगे। क्या करूं, क्या करूं। दाईं ओर देखता है। लिखा है, 2 कौड़ी की दौलत के लिए दीनानाथ जीवन के अमूल्य क्षण व्यर्थ गवा रहा है। उफ, इसे मेरी दौलत 2 कौड़ी की नजर आती है, पर मैंने तो इस दौलत के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। परिवार, संबंध, खुशी, ईमानदारी, चरित्र, न्याय। पर अब मैं कर भी क्या सकता हूं। कितना समय गुजर गया। घड़ी की तरफ देखता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं। अब तो मुझे मरना ही है। एक ज्ञानी व्यक्ति का प्रवेश। इसे भी अभी टपकना था। ज्ञान चर्चा करके मेरा दिमाग खराब करेगा। कैसे हो दीनानाथ भाई? कैसा हूं? अपने दुखद मौत का इंतजार कर रहा हूं। आत्मा को कभी मौत नहीं आती। मरना तो शरीर का होता है। आप शरीर नहीं, चेतन आत्मा है। ये चेतन चेतन क्या कर रहे हो? क्या क्या कह रहे हो? मैं तो दीनानाथ हूं, दीनानाथ। दीनानाथ जी, ये तो आपके शरीर का नाम है, परंतु शरीर को धारण करने वाली, उसका उपयोग करने वाली तो चेतन आत्मा है, जो ना कभी मरी थी ना मरेगी। आज पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी बातें समझ में आ रही है। काश मैंने पहले ध्यान दिया होता। बोलते जाओ, बड़ा आराम मिल रहा है। मीठे आत्मिक भाई, हम सब आत्माएं इस रंगमंच पर खेल खेलने आई हैं। ये सृष्टि तो परिवर्तनशील है। हमारा असली घर तो सूर्य, चांद, तारागण से पार अलौकिक प्रकाशयुक्त परम धाम है, जहाँ करुणा सिंधु ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव किरणों की बाहों में हमें समाने को आतुर है। आप अपने आत्म स्वरूप में टिककर
बुद्धि रूपी नेत्र से उस प्यारे पिता को निहार कर तो देखो, कितना अतीन्द्रिय आनंद आप पर बरसना प्रारंभ हो जाएगा। दीनानाथ शांत होकर आत्मस्वरूप में टिकता है। ज्ञानी व्यक्ति चला जाता है, यमदूत प्रवेश करता है। यमदूत, दीनानाथ समय हो गया है, अब तुम्हें चलना ही होगा। हाँ भाई, ये देश बेगाना है, शरीर पुराना है, अब नहीं कोई बहाना है, मुझे प्रभु के घर जाना है। हैं? इतनी जल्दी काया पलट? प्रभु आप विचित्र है, आपकी रचना न्यारी है, फिर भी सबको प्यारी है। देवदूत की तरफ मुखातिब होकर, दिखाओ तुमने क्या लिखा है। देवदूत लिखत आगे कर देता है। यमदूत जोर से पढ़ता है। पूरी जिंदगी जिसके लिए छोटी पड़ गई थी, अंतिम घड़ियों में दीनानाथ ने ये ईश्वरीय खजाना पा लिया है। अब वो बदल चुका है। उसके मन की समस्त इच्छाएं, तृष्णाएं, कामनाएं परिष्कृत हो चुकी हैं। वो भगवान के राज्य का अधिकारी है। यमदूत फिर बोलता है, कमाल है। चलिए दीनानाथ भाई, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ।